नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। एक और पाकिस्तान की कूटनीति धराशायी हो चुकी है तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति वैश्विक मंच पर ऐसे गूंज रही है कि दुनिया उसे नजरअंदाज नहीं कर पा रही। हालिया घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया है कि अब वैश्विक शक्ति संतुलन का नया केंद्र भारत बन चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई ताजा बातचीत बदलती विश्व व्यवस्था का स्पष्ट संकेत है। करीब 40 मिनट चली इस बातचीत में जिस तरह द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति पर चर्चा हुई, वह इस बात का प्रमाण है कि भारत अब केवल साझेदार नहीं बल्कि रणनीतिक धुरी बन चुका है। यह वही भारत है जिसे कभी क्षेत्रीय शक्ति तक सीमित समझा जाता था, लेकिन आज वही भारत वैश्विक फैसलों के केंद्र में बैठा है। इस बातचीत का सबसे अहम पहलू पश्चिम एशिया की स्थिति पर गहन विचार विमर्श रहा। हॉर्मुज जलडमरू मध्य को खुला और सुरक्षित रखने पर जोर देना वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की जीवन रेखा को बचाने का स्पष्ट संदेश है। यह वही मार्ग है जहां से दुनिया की बड़ी ऊर्जा जरूरतें गुजरती हैं। ऐसे में भारत की सक्रिय भागीदारी यह दिखाती है कि अब वह केवल अपने हितों तक सीमित नहीं बल्कि वैश्विक स्थिरता का जिम्मेदार प्रहरी बन चुका है। रणनीतिक दृष्टि से देखें तो यह घटनाक्रम कई स्तरों पर भारत के लिए निर्णायक है। अमेरिका के साथ संभावित बड़े समझौते इस दिशा में एक ठोस कदम है। यह केवल तेल या गैस की खरीद नहीं बल्कि दीर्घकालिक रणनीतिक सुरक्षा का ढांचा है। जब कोई देश अपनी ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित कर लेता है तो वह आर्थिक और सामरिक दोनों मोर्चों पर मजबूत हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू आपूर्ति श्रृंखला और तकनीकी सहयोग है। अमेरिका के साथ बढ़ती साझेदारी का मतलब है कि भारत अब वैश्विक उत्पादन और तकनीकी ढांचे में केंद्रीय भूमिका निभाएगा। यह वह क्षेत्र है जहां भविष्य की ताकत तय होती है। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर का यह कहना कि आने वाले दिनों में बड़े समझौते अंतिम रूप ले सकते हैं, इस बात का संकेत है कि दोनों देश अब परिणाम देने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। यह वही बदलाव है जो भारत की कूटनीति को अलग बनाता है। सर्जियो गोर के मुताबिक बातचीत के अंत में ट्रंप ने मोदी से कहा, मैं बस आपको यह बताना चाहता हूं कि हम सब आपसे प्यार करते हैं। उधर ट्रंप से बातचीत के बाद मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, मुझे मेरे मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया था। हमने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हासिल की गई महत्वपूर्ण प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने लिखा, हम सभी क्षेत्रों में अपनी व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और हॉर्मुज जलडमरू मध्य को खुला और सुरक्षित रखने के महत्व पर जोर दिया। देखा जाए तो इस पूरे घटनाक्रम का समय भी बेहद महत्वपूर्ण है। पश्चिम एशिया में तनाव, ईरान और अमेरिका के बीच अनिश्चितता, समुद्री मार्गों पर खतरा और युद्ध विराम की नाजुक स्थिति ने पूरी दुनिया को असमंजस में डाल रखा है। ऐसे समय में भारत का संतुलित रुख उसे एक विश्वसनीय शक्ति के रूप में स्थापित करता है। भारत ना तो किसी सैन्य गठबंधन में कूद रहा है और ना ही निष्क्रिय बैठा है, बल्कि कूटनीतिक संतुलन के साथ अपने हितों और वैश्विक स्थिरता दोनों को साध रहा है। बहरहाल, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच निरंतर संवाद इस बात का प्रमाण है कि दोनों देशों के रिश्ते केवल अवसर आधारित नहीं बल्कि दीर्घकालिक रणनीति पर आधारित हैं। यह संबंध अब उतार चढ़ाव से ऊपर उठकर स्थिरता की दिशा में बढ़ चुके हैं। पश्चिम एशिया में संकट शुरू होने के बाद से यह मोदी और ट्रंप की दूसरी वार्ता थी। इसके अलावा अगले महीने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की भारत यात्रा इस साझेदारी को और मजबूत कर सकती है। यह यात्रा कई बड़े फैसलों की भूमिका तैयार करेगी। हाल ही में विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी अमेरिका यात्रा पर गए थे और इस दौरान दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर सहमति बनी है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि दोनों देशों के संबंध और किस रफ्तार से आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।